वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, इल्म या तो इरशाद से मिलता है यानी कामों से। बहरहाल असल बात तो यह है कि इल्म नसीब से मिलता है। मुझे उसकी रहमत पर यकीन है। मेरा मन की कोताही जो उसके फज़ल से महरूम नहीं कर सकती। उसकी अता मेरी खता से बहुत वसी है। अल्लाह ने हमारे अंदर एहसास नाम का ये जो जज्बा रखा है, यह हमें किसी करवट चैन नहीं देने देता। एक आस टूटती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। झूठ वही बोलते हैं जिन्हें हकीकत से डर लगता है। अल्लाह का नहीं बनता, अल्लाह के कुर्ब के सिवा न वो अल्लाह ताला से कुछ मांगता है और न अल्लाह के मेहर से कुछ मतलब रखता है। अल्लाह की मंशा और वज़ा में मुदाखलत को वो गुनाह समझता है, इसलिए कुर्ब और हाज़िरी के सिवा कुछ नहीं मांगता। रोने पर रहम आता है, रोने पर रहमत आती है, ज़रूर आती है। तिंजोरी भी रोने ही की होती है। ये अपने किसी काम पर नाज़ा मत हो। काम लिया जाता है, किया नहीं जाता। बंदे के पास सलाम को जाओ, अल्लाह के पास काम दो। बेशक अल्लाह ही तमाम मामलात का फैसला करने वाला है। मछली कबली दरिया के पानी से सैर नहीं होती, इसी तरह आशिक दरियाए इश्क से कभी सैर नहीं होता। वो कुर्ब का मुतलाशी रहता है। अपने आप से अजनबी मत बनो। अपनी ज़ात के शहर में दाखिल होने के दरवाजे से मत खपलाओ। बेशक ख्वाहिशात नफ्स का छोड़ लो, करवाहट पैदा करता है, लेकिन ये अल्लाह की दूरी की करवाहट से बेहतर है। अक्लमंद वो है जो दोस्तों की मुसीबत और मौत से इबरत हासिल कर ले। सुनने वाला अगर प्यासा और तलबगार हो, तो वास कहने वाला मुर्दा भी हो, बोलने लगता है। जिसको शक ज्यादा होता है, उसका दीन बर्बाद हो जाता है। दुनिया उसको चाहती है जो दुनिया को नहीं चाहता। अपनी बातें जब तुम अल्लाह से करो, सुकून में रहोगे। अल्लाह का कुर्ब पा लेना ऐसी मंजिल है जिसके बाद कोई मंजिल नहीं। ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, तो हमें माफ फरमा। इंसान को अल्लाह का साथ अकल से नहीं, इश्क से मिलता है। किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की तज़ाल भी कबूल हो जाती है। लाखों दुरूद उन पर के जिनकी बदौलत, जिनके वसीले से रहमान मिला, कुरान मिला, ईमान मिला, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी सोचा है तो उनको ख्वाबों में देखने वाले इतनी मुश्किल से जागते होंगे। शाम ढल जाएगी, फिर हमको यकीन आएगा। सुबह का भोला हुआ आज नहीं आएगा। रोने वाले तुझे पहले ही कहा था मैंने, मुझको माहौल में ढल जाना नहीं आएगा। नापाक जिंदगी पाकीज़ा ख्याल से महरूम रहती है। सीने में ईमान बेदार हो जाए, खौफ निकल जाएगा, यकीन जिंदा हो जाए, मौत ख़त्म हो जाएगी। दौलत की मोहब्बत कम कर दो, अंदेशी कम हो जाएंगी। सियासत से झूठ निकल जाए, दिन से खौफ निकल जाएगा। मुकद्दर इतने बार बदलता है
जितनी बार बंदा रुजू करता है, अहले बातिन दरअसल ज़ाहिर की असल को पहचानते हैं। दूसरों को अज़ियत देने से अपने आप को रोकना अकल के कमाल और बदन की राहत की निशानी है। जो शख्स अपने आप को बहुत पसंद करता है वो दूसरों को नापसंद हो जाता है। खुदा जिसे तबाह करना चाहता है उसे ऐशो इश्शत में डाल देता है। धीमा लहजा, संजीदा गुफ्तगू, अच्छे अल्फाज का इंतखाब और कम बोलना आपकी इज्जत में इजाफे का बाइस बनता है। अदब हासिल करना सोना जमा करने से बेहतर है। अपने बच्चों को अदब करना सिखाकर उन्हें फ़ायदा पहुंचाओ। अच्छी गुफ्तगू से माल में इजाफा, रिस्क में तरक्की, ख़ानदान में मोहब्बत, उम्र दराज और जन्नत में जाने का इस्तेहकाक मिलता है। जो तुमसे ताल्लुक़ कायम रखना पसंद ही नहीं करता, खामख्वाह उसके पीछे ना पड़ो। ख्याल रखो तुम्हारी बातें तुम्हारे आमाल से ज़्यादा ना हो। गुनाह पर नदामत गुनाह को मिटा देती है, नेकी पर और नेकी को तबाह कर देता है। अल्लाह का बंदा पुरसुकून जिस्म, मुतमईन दिल, मुनव्वर चेहरा, सीना कुशादा, आबाद बातें अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की वजह से दुनिया की तमाम चीज़ों से बेपरवाह होता है। इंसानों से मोहब्बत करो, यही अल्लाह से मोहब्बत का एक पहलू है। अगर आपको हर मादी चीज़ की कीमत मालूम है और अपनी कदर व कीमत नहीं मालूम, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी। आप कतरा नहीं समंदर हो, आप ज़र्रा नहीं पूरी कायनात। हर दिन में एक खिड़की होती है जिससे आप अपने दिल से दूसरे के दिल में देख सकते हो। पानी मत तलाश कर, यास पैदा कर। आपका फलूस कभी आंखों धोखा नहीं देगा। एक दिन ज़रूर ऐसा आता है कि हकीकत भी आपके सामने खुल जाती है। गरीबी दो किस्म की होती है, एक मायूस, एक पुरुम्मीद। मायूस गरीब कुफ्र के करीब होता है और पुरुम्मीद गरीब ईमान की बदौलत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होता है। जिस चीज़ का हमें शौक़ हो और वो हमें हासिल ना हो, वो हमारे दिल को उस चीज़ से ज़्यादा महबूब होती है जो हमें हासिल है। रहमत एक मुस्तक़बिल का तसव्वुर देकर इंसान को जाविदा कर देती है, खाक अफलाक तक पहुँच जाती है। रहमत के शुक्र में झुका हुआ सर कामयाब कर दिया जाता है। दिल गफीर दिन सबीर, दिल बफीर, रास्ते करीब बम तबीर, रिजनाली अमन बहाना है, मुकद्दर यकीनी है। अकल और नसीब ना हो तो अमन जहालत है। खामी छुपाने का असल तरीका ये है कि खामी को दूर ही कर दो। अगर ख्वाहिश हासिल से ज़्यादा हो तो इंसान खुद को गरीब ही समझता है। असली इंसान ज़बान की पर्दे में छिपा है। जो अपनी ज़रूरतें बढ़ा लेता है उसे अक्सर महरूमी का गम रहता है। नेक आदमी के लिए मौत राहत है और बद आदमी की मौत दुनिया के लिए राहत है। ईमान 4 सुतूनों पर कायम है, सब्र, अदीब, यकीन और कोशिश। सही रास्ता
नफ्स की मुखालिफत है। सच्चाई से ज़्यादा नजात दिलाने वाला कोई रास्ता नहीं। उम्र रवा में कितने ही मौसम बदल गए, आंखों में इंतजार की शिद्दत वही रही। जो शख्स अपनी कदर व मंजिलत ना जानता हो, उसकी शर से बचो। एहसान जतलाकर अपनी नेकियों को तबाह ना कर। बंदे का अल्लाह से नज़दीक होना नियत को खालिस करने का सबब होता है। जो ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करेगा, वो दुश्मन की ख्वाहिशात पूरी करेगा। जिसने तुम्हें नसीहत की, गोया उसने तुम पर एहसान किया। अल्लाह से बेहतर ना तो कोई जानने वाला है और ना ही अल्लाह से बेहतर कोई चाहने वाला है, तो फिर शिकवा कैसा? ऐ बंदे, जिसने तुझे बनाया उससे बेहतर तुझे कौन समझेगा? बस तुम उस पर भरोसा रखो। जो गौर व फिक्र करता है, तदबीर करता है, मकसद मुकर्रर करता है और उसके लिए कोशिश करता है, वो बिलाखिर कामयाब हो ही जाता है। कोई शख्स उस वक्त तक गनी नहीं हो सकता जब तक कि पाक दामन न हो। वो तमाम लोग जो गिरने के बाद समझते हैं, उन्होंने अपने पाँव नहीं ख्यालात बदले होते हैं। इंतज़ार एक ऐसी चीज़ है कि इंसान खुद करे तो उसे बुरा लगता है, और अगर कोई उसके लिए करे तो उसे अच्छा लगता है। मशवरा ऐसे लोगों से करो जो अल्लाह से डरते हैं। दर्द हो तो दवा भी मुमकिन है, वहम की क्या दवा करे कोई। इंसान का माजी चाहे कितना ही गुनाहों से भरा हुआ हो, उसका मुस्तक़बिल अभी बिल्कुल पाक है। अल्लाह ताला तौबा को पसंद करता है। मिट्टी के ऊपर महल बनाने की फिक्र के साथ साथ मिट्टी के नीचे भी महल बनाने की कोशिश जारी रखें। लोगों की भीड़ में लोगों के लिए लोग तरसते हैं। कुछ चीज़ें यकीन मुकम्मल होने पर ही मुयस्सर की जाती हैं। पहले गुमान की हर तस्वीर से फेर कर उनका रुख यकीन की तरफ मोड़ा जाता है और बाद में उन्हें आपकी तस्तरस बनाया जाता है। जवाब देने में कोई जोर नहीं लगता, असल ताकत चुप रहने में लगती है। मंजिल के इतने करीब पहुंचकर जिंदगी से बिछड़ जाना इंतहाई दर्दनाक और जिंदगी की असल हकीकत है। अल्लाह ताला गम और इंतज़ार में रह जाने वालों को सब्र अता फरमाए। किताबों के सफ़ों को पलट कर सोचता हूँ, यूं पलट जाए जिंदगी तो क्या बात है। दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी का आप कुछ नहीं जानता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ हमेशा बांटते रहें। फना का इल्म हिजाब है, बका का इल्म नूर है। अगर इल्म का मकसद मखलूक की खुशनुदी है तो हिजाब, और अगर इल्म का मकसद अल्लाह की रज़ा है तो नूर, बल्कि नूर उन्हाला नूर। हर चेहरा एक ही चेहरा है। अगर मस्जिद से बाहर की जिंदगी मस्जिद के अंदर की जिंदगी के बराबर हो जाए तो समझो नमाज कायम हो गई। कनात से कोई शख्स भूखा नहीं मर जाता और हिर्स और लालच से कोई शख्स बादशाह नहीं बन जाता। उम्दा तरीन बात वो है जो अल्फाज के एतबार से तो कम हो मगर माना के एतबार से ज़्यादा हो। जो आवाज़ आपको दरवाज़ा बंद होने की लग रही है, मुमकिन है वो दरवाज़ा खुलने की हो।
और वो चीज़ जो तुमने सलाहियत, दौलत और फ़न से हासिल की, क्या आवाज़ में महज एक सोच और एक तजस्सुस ना था? जिस्म हमारी वजह से पैदा हुआ है, ना कि हम इसकी वजह से। तुम जितना ज़्यादा खामोश रहोगे, उतना ज़्यादा सुनने के काबिल होगे। अच्छे साथी को छोड़ने के नतीजे में बुरा साथी मिल जाता है। अपनी रूह और दिन की धूम को धो डालो हिकमत और दानाई के पानी से। तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई है। अपने आप में कुछ कमाल पैदा कर, ताकि दूसरों में कमाल देखकर तुम कहीं गम में ना पड़ जाओ। मजलूम की तकलीफ तो चंद लम्हे की होती है, मगर जालिम हमेशा की मुसीबत में मुब्तला हो जाता है। तुम्हारी रूह वो के लिए इससे बढ़कर कोई मर्ज नहीं कि तुम खुद को मुकम्मल समझने लगो। अगर अल्लाह माफ़ कर दे तो गुनाह क्या है, और अगर अल्लाह ना मंजूर करे तो नेकी क्या है। माँ वो हस्ती है जिसकी पेशानी पर लूं, आँखों में ठंडक, अल्फाज में मोहब्बत, आहोश में दुनिया भर का सुकून, हाथों में शफकत और पैरों तले जन्नत है। नसीब को बुला कहने से बेहतर है दुआएं मांग कर नसीब को बदल लिया जाए। बेअदबी करने से बदनसीबी आती है। जहाँ तारीफ कमी हो वहाँ बड़े बड़े चुप हो जाते हैं, और बुराई करने के लिए उनके भी बोल पड़ते हैं। धोखेबाज कितना ही चालाक क्यों न हो, एक न एक दिन खुद भी धोखा खा ही लेता है। तमाम दाव दिखते नहीं, हर जख्म बढ़ता नहीं। सबसे सख्त और मुश्किल जंग वो है जो अपनी बुरी आदतों के खिलाफ लड़ी जाए। बेहतरीन आँख वो है जिससे इंसान अपने अंदर झांक सके। खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, जहाँ मैं हुए वहाँ कोई नहीं है। एक संगी बदनुमा है बज़ाहिर मेरा तारुफ, कोई नियत से तराश ले तो बड़े काम के हैं हम। अच्छा रास्ता मिल जाना अल्लाह का इनाम है। शिकवा कम करो और शुक्र ज़्यादा करो, जिंदगी आसान हो जाएगी। पागलपन हमेशा ना आसूदा आरज़ू से पैदा होता है। इस्लाम मुसलमानों के इल्म का नाम नहीं, उनके अमल का नाम है। यानी इस्लाम बोलने वाली बात नहीं, करने वाला काम है। सब्र दो तरह का होता है, एक नागवार बातों पर सब्र, दूसरे पसंदीदा चीज़ों से सब्र। ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार, बेकरारी तुझे ऐती कभी ऐसी तो ना थी। गुजरते लम्हों के साथ रो, अपनी माली के हकीकी से करीब तर हो जाती है। जिंदगी का हर तजुर्बा और हर मुशाहिदा उसके वजूद का एक हिस्सा है, और जिंदगी का हर लाज उसका अपना एक राज है। अहले हिम्मत के पास मकसद होता है, और आम आदमी के पास सिर्फ ख्वाहिशात। जो वाकई इंसान होता है वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि बुत का दिमाग नहीं होता जो ख़राब हो जाए। लेकिन जब आप इंसान की पूजा करते हैं तो वो फ़िरौन बन जाता है। इन वही है जिस पर हम अमल करते हैं, बाकी सब महज मालूमात हैं जो किसी के भी पास हो सकती है। इस पर नाज फजूल है
بیکار ہے۔ ہم کتنے اچھے ہیں اور دوسرے کتنے برے، اس بات کا فیصلہ جب ہم ایمانداری سے کرتے ہیں تو اکثر شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ کل کی آرزوؤں کے غم کا بوجھ آج پر ہرگز نہ ڈالو۔ کسی کو دینے میں جو بات ہے وہ کسی سے کچھ لینے میں نہیں۔ وہ شخص بہت گناہ گار ہے جس کو کسی کی برائی کے لیے وقت ملی۔ علم کی مثال بہتے دریا کی سی ہے، اس کو جتنا بھی خرچ کرو یہ کم نہیں ہوتا۔ عاجزی کے تکبر سے بچو، کیونکہ نفس کا فریب ہے، پر انسان سمجھنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ عاجز کوئی نہیں ہے۔ تب دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے دوستوں کی صحبت اختیار کر، تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ آنے والے کسی طوفان کا رونا رو کر، نہ خدا نے مجھے ساحل پر ڈبونا چاہا۔